ओम शांति। प्यारे मीठे भाइयों बहनों, ओम शांति। सबको गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। शनिवार है ना, शनिवार है, कल शुक्रवार था ना। सब कल कैसा रहा तुम लोग का? बढ़िया। बाबा के महावाक्यों को आत्मसात किया? बाबा ने कुछ कुछ प्रश्न पूछा था, चेक करो चेक करो। कल बाबा ने कितना बात कहा, चेक करो, कोई जांच करो कि हम श्रीमत के बरखिलाफ कर्म तो नहीं करते हैं। बाबा जो कहते हैं वो करते हैं कि रावण जो कहता है वो करते हैं? बाबा जो कहता है वो करते हैं। तो यहाँ बैठ के आओ, जवाब दो। आओ, ये भी बरखिलाफी है कि यहाँ क्लास चल रहा है और अभी तक पहुँचे नहीं है। ये भी बरखिलाफी हुआ ना। जल्दी आ जाओ। तो ये भी श्रीमत के उल्लंघन ही हुआ। क्लास शुरू हो गया तो बैठ जाओ। जांच करो कि हम श्रीमत के बरखिलाफ कर्म तो नहीं करते हैं, रूहानी सर्विस के निमित्त बनते हैं। कल की मुरली से शब्द क्या दिया गया था, बोलो। कल की मुरली से कल बाबा ने क्या कहा था? आलस्य और सुस्ती हटाना। आलस्य और सुस्ती है। और दूसरा था उमंग। पुरुषार्थ के सूक्ष्म आलस्य का भी त्याग करके करने वाले ऑलराउंडर अलर्ट भव, ये भी था। ठीक है। और क्या था, और क्या नहीं करना है? रूहानी सर्विस में तत्पर रहने। बाबा बोले रूहानी सर्विस करना। जो भी ज्ञान रत्न बाबा दे रहे हैं उन्हें धारण करके दूसरों को भी ज्ञान रत्न देना है। प्रसाद जैसे कहीं से आता है तो प्रसाद खुद भी खाते हैं, दूसरों को बांट के खाते हैं ना। तो ये प्रसाद हमको मिल रहा है रोज, ज्ञान रत्न। इसमें बाबा ने कहा कि अपना जांच करो कि हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है ना। तो चेक करो, कोई आसुरी गुण तो नहीं है। तो प्यारे बच्चों, बाबा ने हम बच्चों को कल आलस्य छोड़ने के लिए कहा है ना। होमवर्क मिलता है तो आलस नहीं करना है, हमको बना के रखना है। ठीक, ट्रस्टी बनना। हमारे अंदर कोई आसुरी अवगुण तो नहीं है, इसको चेक करना है। लून पानी मतलब झगड़ा झंझट नहीं। नमक, दूध में नमक नहीं डाला जाता है, समझ में आया? अब बुद्धि का लाइन बाबा से क्लियर रखो, ऐसे करके बैठो। देखो यहाँ पे स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। यहाँ पे देखो ट्विंकल स्टार टिमटिमा रहा है, देखो ट्विंकलिंग, देखो। अगर नहीं फोकस कर पा रहे हैं तो ये देखिए, ये इस पर फोकस करें। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार यहाँ पे हो रहा है। ये अभ्यास कीजिए। ये आत्मा इंडिपेंडेंट है, शक्तिशाली है, पावरफुल है। सभी स्टूडेंट्स ये अभ्यास करेंगे। ये देखिए, बुक भी मधुबन से आया है। विद्यार्थियों, इन्हें अपना, सदा सुख पाओ, इन्हें अपनाओ और सदा सुख पाओ। पतला सा बुक है, इसको पढ़िए। शुभ भावना, शुभ कामना, प्रभु चिंतन से प्रसन्न चित्त, विचार में विशालता, बुद्धि में सद्विवेक, जीवन में सदाचार। स्टूडेंट्स, परम सत्य को जानो। कोई भी चीज़ अगर हो रही है दुनिया में तो उसके पीछे के सत्य को जानो, परम सत्य को। ये नहीं कि आधा अधूरा सत्य जाना और फिर उस पर आपने खोजना बंद कर दिया। खोजते रहिए सच को, फाइनल सत्य तक पहुंचना है। सुख दो और सुख पाओ। ये स्टूडेंट्स के लिए वरदान है ये बुक। चलिए अब हम लोग कहानी ले लेते हैं। ये कहानी का सार है मुक्ति। एक दिन राजा ने राज पंडितों को बुलाया और उसे बहुत सख्ती से आदेश दिया। राजा परीक्षित ने सुखदेव से श्रीमद् भागवत सुनकर मोक्ष प्राप्त किया था। उन्हें केवल 7 दिन लगे। मैं आपको सभी बंधनों से मुझे मुक्त कराने के लिए 1 महीने का समय दे रहा हूँ ताकि मैं मोक्ष प्राप्त कर सकूँ। कौन बोला? राजा बोला पंडित को। यदि आप ऐसा नहीं कर पाए तो मैं आपकी सारी संपत्ति जब्त कर लूँगा और आपको मृत्यु दंड दूंगा। इस आदेश से राजा राज पंडित को अत्यधिक चिंतित कर दिया और वह चिंता से अब ना तो खा सकता था और ना ही सो सकता था। उसका तनाव दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन संयोग से जब वह अपने परिवार के साथ भोजन कर रहा था तो उसका बेटा, जो आमतौर पर अपना भोजन अलग से करता था,
अलग करता था और जो अपने पिता से यदा कदा ही कभी मिलता था। एक दिन बेटे ने गौर किया कि उसके पिता बहुत उदास दिख रहे थे। क्या हुआ पिताजी को? उसने अपने पिताजी से उदासी का कारण पूछा। राज पंडित उत्तर देने के लिए अनिच्छुक थे, उत्तर देना जरूरी नहीं समझे, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे से कुछ उम्मीद ही नहीं थी। हालांकि उसकी माँ ने उसे परेशानी का पूरा कारण बता दिया। पुत्र बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। उसने शांति से अपने पिताजी से कहा, पिताजी आप चिंता क्यों करते हैं? राजा से कहें कि मुझे अपना गुरु स्वीकार करके मेरे निर्देशों का अक्षरशः पालन करने के लिए कहें। पिता ने सोचा कि बेटा शायद उन्हें बचाने के लिए कोई उपाय सोच रहा होगा, इसीलिए वह उसे राजा के पास ले गया और राजा को अपने बेटे के प्रस्ताव के बारे में बताया। राजा मान गया और अगले दिन राज पंडित अपने पुत्र के साथ दरबार में आया। सभी बंधनों से मुक्त होने के लिए राजा ने राज पंडित के पुत्र को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया और निर्देशों की प्रतीक्षा में उसके चरणों में बैठ गया। दरबार में भीड़ थी और सभी की निगाहें राजा और उसके गुरु पर टिकी हुई थी। सभी को आश्चर्य हुआ जब राज पंडित के पुत्र ने राजा से एक बहुत मजबूत रस्सी लाने को कहा। उसका बेटा राजा को क्या बोला? एक बहुत मजबूत रस्सी लेकर आइए। राज पंडित यह सोचकर बहुत परेशान हो गया कि उसका बेटा भला ये क्या मूर्खता कर रहा है। वह डर गया और सोचा कि उसका बेटा किसी को रस्सी से बांधेगा या कहीं वह स्वयं राजा को ही तो नहीं बांध देगा। तभी पुत्र ने आज्ञा दी, राजा को उस खंबे से बांध दिया जाए। राजा वचन से बंधा हुआ था, इसीलिए वह खंबे से बंधने के लिए सहमत हो गया। इसके बाद पुत्र ने अपने पिता को दूसरे खंबे से बांधने का आदेश दिया, अपने पिता को। तो अब स्वयं राज पंडित भी बंधा हुआ था और अब तो राज पंडित बहुत उत्तेजित हो गया और वह अपने बेटे के मन ही मन कोस रहा था और उसे दंडित करने की सोच रहा था। तभी उसके बेटे ने उसे निर्देश दिया कि अब पिताजी आप राजा को खोल दीजिए। राज पंडित क्रोधित हो गया और क्रोध में चिल्लाया, अरे मूर्ख, क्या तुम देख नहीं सकते हो कि मैं स्वयं बंधा हुआ हूँ? क्या एक व्यक्ति जो खुद बंधा हुआ है वो दूसरे आदमी के बंधन को खोल सकता है? क्या तुम नहीं समझते यह एक असंभव कार्य है? राजा ने अपने युवा गुरु को संबोधित करते हुए एक शांत और सम्मानजनक स्वर में कहा कि मैं समझ गया मेरे गुरुवर जी। जो स्वयं सांसारिक बंधनों में मामलों में बंधा हुआ है, माया से बंधा हुआ है, वह संभवतः दूसरे व्यक्ति को मुक्त नहीं कर सकता है। जो संसार का त्याग कर माया के संसार से परे चले गए हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है, वे ही दूसरे मनुष्य को मुक्त कर सकते हैं, वे ही दूसरों के बंधनों को तोड़ सकते हैं। तो आप सभी अगर अपनी समस्याओं से मुक्ति चाहते हैं तो ऐसे गुरु की तलाश करें जो स्वयं को समस्याओं से स्वयं को मुक्त कर चुका है, वही ना आपको मुक्त कर सकेगा। अब जैसे एग्जाम्पल है, एक डॉक्टर है जो बहुत सिगरेट पीते हैं, बहुत धूम्रपान करते हैं, दिन भर में बहुत बार करते हैं। वो दूसरों को बता रहे हैं कि धूम्रपान कैसे छोड़ना है। उनके पास पेशेंट आ रहे हैं धूम्रपान छोड़ने वाले, तो बताओ वो छुड़ा सकेगा? नहीं। यही बात हो गई। यही कहानी से पहले हमको खुद करना है। फ्रेंड्स को बोल रहे हैं, दोस्त को बोल रहे हैं गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। जो खुद गुस्सा करता है वो दूसरों को बोल रहा है कि गुस्सा मत करो, तो गुस्सा छूटेगा उसका। तो ये इससे आज कहानी से यही सीख मिलता है। और आज की मुरली में हम लोग देख लेते हैं 27/12/2025 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने कहा, बच्चे मीठे बच्चे, तुम्हारे दुख के दिन अब पूरे हुए। तुम अब ऐसी दुनिया में जा रहे हो जहाँ कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं है, वहाँ हर चीज मिलेगा। कौन सी दुनिया? सतयुग। स्वर्ग में बाबा हम बच्चों को ले जा रहे हैं। तो होमवर्क बनाई है? होमवर्क बनाई है? डेली नहीं बना रही है तो सब बताओ, सतयुग का चाबी बाबा देंगे? सतयुग मिलेगा? अच्छा, कल दिन भर में योग की थी? कब? सोने टाइम की थी। तुम? सोने टाइम।
ये भी सोने टाइम की थी, तो होमवर्क क्यों नहीं बनाई? बोलो, याद दिलाए थे ना, बना लेके रखना, सबको दिखाना है। आप लोग में से कौन कौन होमवर्क बनाते हैं कमेंट करके बताइए। सोमान लिखना, होमवर्क बनाना मतलब बाबा के सोमान, जो दिए गए सोमान है उसको लिख करके अभ्यास करना, आज की मुरली के पॉइंट्स को मनन चिंतन करना। किन दो शब्दों का राज तुम्हारी बुद्धि में होने के कारण पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रहता है? उतरती कला और चढ़ती कला का राज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो आधा कल्प हम उतरते आए हैं और अभी चढ़ने का समय है। ये सीढ़ी है, क्या है, 5000 साल का सीढ़ी। उतरते आए हैं, अब बाबा आके हम बच्चों को चढ़ा रहे हैं। मोबाइल का बैटरी क्या है, अभी यूज करते करते चार्ज खत्म हो जाएगा, उतरती कला। फिर उसको चार्ज करेंगे तो फिर चढ़ती कला, है ना। वैसे आत्मा रूपी बैटरी भी सबका क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, और फिर उसको क्या करना पड़ता है, चार्ज करना पड़ता है। तो कल तुम सिर्फ रात को चार्ज की, दिन भर में एक बार भी मोबाइल का बैटरी चार्ज नहीं की, आत्मा रूपी बैटरी तुम भी नहीं की। तो जब नहीं करने से क्या होगा, बहुत कुछ होगा। गुस्सा आएगा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष नफरत भ्रष्टाचार लड़ाई झगड़ा सब मारपीट, ये सब कुछ होगा। होमवर्क नहीं बनाने का भी लक्षण है। जिसका बैटरी चार्ज होता है वो होमवर्क बनाता है, और जिसका बैटरी डिस्चार्ज होता है वो होमवर्क भी नहीं बनाता है, पेंडिंग रखते चले जाता है। मिस बोलेगी याद करके आना, नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि बैटरी क्या हो गया है, डिस्चार्ज। मिस कल बोली है कि लर्न करके आना, होमवर्क दी है, पढ़ा दिया, बोली लर्न करो, नहीं किया, बैटरी डिस्चार्ज है। तो अब हम लोग को क्या करने आए हैं बाबा, उतरती कला से चढ़ती कला में ले जाने हैं, हमारी बैटरी को चार्ज करने हैं। तो उसके लिए बाबा ने क्या कहा, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। बाबा से जो प्रतिज्ञा किए हैं वो कभी तोड़ना, प्रॉमिस किए हैं बाबा से, गुस्सा नहीं करेंगे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब दे दी ना बाबा को, बहुत बहुत परहेज रखना होगा। तब तो बाबा से वादा किए हैं कि बाबा हम बाहर का कोई उल्टा पुल्टा खाना नहीं खाएंगे, शुद्ध सात्विक ब्रह्मा भोजन ही खाएंगे। तो हमको बहुत इसके पीछे परहेज रखना है, चार्ट रखना होगा कि आज क्या खाना है। ऐसा कल कौन सा ऐसा खाना खाई थी बताओ, पार्क गई थी घूमने परसों, तो ऐसा क्या खाना खाई थी जो नहीं खाना चाहिए था? सहेली लेके आई है, मान लो उसमें बाहर का फूड है, वो उसमें है ना कुछ ऐसा, और वो शेयर कर ली, आई नहीं थी कोई। तो हमको क्या करना है, अपने में कोई अवगुण तो नहीं है, चेक करना है। हर सेकंड हर संकल्प के महत्व को जान, पुण्य की पूंजी जमा करने वाले पद्मा पदम पति भव। हर सेकंड हर संकल्प का महत्व है, उसमें हमको पुण्य कर्म करते चले जाना है, जमा करते चले जाना है पूंजी को। यही हमारी पूंजी है, पुण्य कर्म, अच्छे कर्म। पुण्य कर्म क्या होता है, पाप कर्म क्या होता है, बोलो। पुण्य कर्म क्या होता है, पाप कर्म क्या होता है? पुण्य कर्म अच्छा अच्छा काम करना होता है, और पाप कर्म गंदा गंदा काम पाप करना होता है। तो ऐसा कौन सा काम है जो करती है जो पाप कर्म है, और जो ऐसा कौन सा काम है जो करती है जो पुण्य कर्म है? रात को बैग पैक करना पुण्य कर्म। सहेली को मारना पाप कर्म। अच्छा, सहेली को सहयोग करना पुण्य कर्म। ठीक है। टीचर्स का बात सुनना पुण्य कर्म। टीचर्स का बात नहीं मानना पाप कर्म। किसी को मारपीट करना पाप कर्म। किसी को प्यार से समझाना पुण्य कर्म। तो ये है पुण्य कर्म। हमको हर, बाबा कह रहे हर सेकंड इसको ठीक करो, चेक करते करो। हम हर कर्म अधिकारी बन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत समाप्त। अधिकारी बन के करो, निश्चय और नशा रखे, बाबा पे विश्वास रहे, बाबा हमारे साथ है, डरने की क्या बात है। कर्मातीत स्थिति को पाने के लिए विशेष स्वयं में समेटने और समाने की शक्ति को धारण करो। कछुआ बन जाओ, समेट लो, एक बाबा दूसरा ना कोई।
साइलेंस। मैं और मेरा बाबा। हर सेकंड क्या होगा उससे, जहाँ चाहे वहाँ पहुँच सकती है। इस अनुभूति को बढ़ाओ, स्पीड तेज करो, तीव्र करो, पुरुषार्थ का स्पीड तेज करो। कल रात को केवल योग की थी ना, तो आज जो है ना दिन भर में कम से कम कितना बार खाना खाती है? खाना कितना बार खाती है? 3 बार। तो कम से कम 3 बार बाबा को याद कर, ठीक है? कब कब करेगी? एक तो खाना खाते समय भी याद करके खाओ, पानी पीते समय, ट्रैफिक कंट्रोल बजे तो उस समय करो, थोड़ा देर बैठ जाओ यहाँ मेडिटेशन रूम में, बाबा के कमरा में। फिर नुमा शाम ट्यूशन करके आओ तो उस समय बैठो तीनों कोई 10 मिनट बाबा की याद में। फिर रात को खाना खाते समय, फिर रात को सोते समय 3-4 बार बाबा को याद करो। बैटरी चार्ज होगा तो होमवर्क भी बनेगा। मिस जो बात बोलेगी वो सुनेंगे भी, इग्नोर नहीं करेंगे। अभी होमवर्क चेक करेंगे तो देखना बहुत सारा होमवर्क पेंडिंग मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसमें होमवर्क मोबाइल में आता है ना, तो हमको एक भी होमवर्क को पेंडिंग नहीं रखना है। उससे क्या है, बैटरी चार्ज होने का ये निशानी है। जिसका बैटरी चार्ज होगा, जैसे देवी देवताओं का, तो वो कभी खराब कर्म नहीं करते। होमवर्क पेंडिंग रखना पुण्य है कि पाप है? तो हमको पाप कर्म तो रावण करता है, पुण्य कर्म करना है। भगवान हमको पुण्य कर्म करने के लिए, और पुण्य क्या है? पूंजी है हम लोग का। क्या बनने का? पद्मा पदम पति बनने का, है ना? सतयुग में ऊंचा पद मिलेगा, दास दासी का पद नहीं, और अच्छा महाराजा महारानी का पद मिलेगा। समझ में आया? पुण्य कर्म का जितना जमा होगा उतना ज़्यादा वहाँ मिल जाएगा। जितना चुकड़ी में जमा करती है उतना पैसा मिलता है ना, फोड़ती है तो। जमे नहीं हुआ कुछ तो मिलेगा, कुछ निकलेगा उसमें से। समझ में आया? तो आज की वीडियो में इतना ही। आज का मुरली का सम्मान लिख लीजिए और 2 शब्द लिख लीजिए। सम्मान है, मैं पुण्य की पूंजी जमा करने वाली पद्मा पदम पति आत्मा हूँ, ठीक है? और शब्द है उतरती कला और चढ़ती कला। बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है और बाबा चार्ज कर रहा है। ये इस पर मनन चिंतन होगा और होमवर्क बनाएंगे। कुछ स्लोगन के साथ इस वीडियो को ख़त्म करेंगे, और वो है इस बुक से ले लेंगे। समय को सफल करना बहुत बड़ी शक्ति है। स्टूडेंट्स के लिए खास करके ये बुक है। दृढ़ संकल्प करो कि मुझे उदास नहीं होना है। मांगो नहीं, मेहनत करके पाओ। मांगने से मरना भला। कभी भी कोई चीज़ मांगना नहीं है, मेहनत करके पाना है। अहंकार मनुष्य आत्मा का बड़ा शत्रु है। आलस्य को खत्म करने के लिए सदा उल्लास में रहो। जो सदा संतुष्ट है वही हर्षित एवं आकर्षण मूर्त है। भगवान की महिमा करो तो पाप कर्मों से निर्लिप्त रहेंगे। सहानुभूति से ही सेवा भाव जागृत होता है। मधुरता रूपी मधु साथ रहे तो सफलता प्राप्त होती रहेगी। अपकारी पर उपकार करना सीखो तो सत्कार मिलेगा। ज्ञान मनन ही दिव्य बुद्धि की खुराक है। ज्ञान का मनन चिंतन करना ही दिव्य बुद्धि का खुराक है। अगर बुद्धि को बहुत दिव्य बनाना है तो ज्ञान का मनन चिंतन करिए। पढ़ने का सिर्फ रटने वाली बात नहीं है। सच्चाई को जानिए, खोजिए, डिस्कवर कीजिए। सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही सुंदर, बुद्धि को तेज करने का एक बहुत सुंदर युक्ति है कि कोई भी चीज़ अगर आप देखते हैं दुनिया में तो उसको रिसर्च कीजिए, डिस्कवर कीजिए और उसकी सच्चाई जानने की कोशिश कीजिए। ठीक है? आप अभी से ही पीएचडी कर सकते हैं। कोई भी चीज़ पर रिसर्च करना है, पीएचडी कहलाता है। तो आप अभी से ही रिसर्च बुद्धि बनिए। तो फिर से मिलते हैं कल के वीडियो में। कल संडे है, संडे है ना? कल पार्क में बहुत सेवाएं होंगी, बहुत भीड़ होगा। बाबा का घर है ना वहाँ पे, वहाँ भी सेवाएं चलेंगी। हम लोग सेंटर भी जाएंगे, आप लोग भी जाइए। सबका कल्याण हो, भला हो, शांत रहे, सुखी रहे, निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, नशा मुक्त रहे। ओम शांति।